वेलकम बैक। लोहा तभी ढलेगा जब वो तपेगा। यानी एक लोहा का साँचा में जाने के लिए, एक नया चीज निर्माण के लिए, क्रिएटिविटी के लिए लोहा को तपना पड़ता है। पत्थर को हथौड़े और छेनी की चोट से गुजरना पड़ता है, तब वो मूर्ति बन के किसी मंदिर में राज करता है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोम, सेल्फ हेल्प ओरिएंटेड मिशन के रचयिता। मेरा एक मिशन है जिसमें मैं मदद करना चाहता हूं आप जैसे हजारों करोड़ों युवा भाइयों का, जो अपने युक्ति, बुद्धि, तन, मन, धन, अपने सेल्फ रिसोर्सेज से अपने मिशन की तरफ जा सके। दोस्तों, वेलकम बैक। खुद ईश्वर भी आपके सारथी बन जाएंगे जब आप अर्जुन सा गुण ला पाएंगे। खुद को अर्जुन सा बना लेंगे तो ईश्वर भी आपको मदद करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं चैलेंजेस को स्वीकार करने की। लाइफ में चैलेंजेस जितने आएंगे, दर्द जितने आएंगे, कठिनाइयां जितनी आएंगी, उतने अच्छे होंगे, आपके टारगेट उतने अच्छे होंगे। दोस्तों, हम हमेशा डिस्कम्फर्ट जोन को देखें, उससे डरे नहीं, उससे लड़ें। दोस्तों, डिस्कम्फर्ट जोन को जब हम खोजेंगे, दर्द को जब खोजेंगे, कठिनाइयों को जब हम ढूंढेंगे और उससे लड़ेंगे, जब उससे ओवरकम करेंगे, तो हमारा आत्मविश्वास, हमारा मंजिल की तरफ बढ़ाया हुआ कदम उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, आप जितने भी लोहे से बने सामान देख रहे हैं, वो वस्तुतः एक लोहा ही है, लेकिन उससे सामान बनने के बाद उसका गुण और लोहा का गुण में देखिए, उसका वैल्यू क्या है, दोनों में वैल्यू में अंतर देखिए। दोस्तों, वो लोहा का सामान बन पाया, वस्तु बन पाया, मूर्त रूप धारण कर पाया जब तक वो तपा। बिना तपे वो गला नहीं। तपेगा तभी कुंदन यानी सोना कहलाएगा। दोस्तों, मंदिर में पूजा जाने वाला मूर्ति कितने हथौड़ों, कितने छेनी के चोट से गुजरा है, कितने दर्द को सहा है। अगर वो दर्द सहने के लिए तैयार नहीं होता, लोहा गलने के लिए तैयार नहीं होता, अगर लोहा को भट्टी में तपाया नहीं जाता, तो उसका जो मूर्त रूप है, जो उसका अभी वर्तमान स्थिति देख रहे हैं आप, जो उसका वैल्यू बता रहा है, जो उसका वैल्यू बढ़ा रहा है, बस वो हो पाता क्या? जिस मूर्ति को पूरा संसार देखता है, पूजा पाठ करता है, उसको सैकड़ों हथौड़ी के चोट से गुजरना पड़ा है। दोस्तों, हम दर्द को चुने, डिस्कम्फर्ट को चुने और उससे लड़ें, ओवरकम करें, बस मंजिल हमारी होगी। दोस्तों, एक बड़ी अच्छी कहानी है कि राजा के यहाँ दो बाज का बच्चा का पालन पोषण हुआ। दोनों पला बढ़ा, जब उड़ने के काबिल हुआ तो दोनों आसमान में उड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन एक तो उड़ा, लेकिन दूसरा रोज महल से उड़ के एक जगह पर जाके बैठ जाता था, एक डाली पर जाके बैठ जाता था, एक वृक्ष के डाली पर जाके रोज रोज उसका काम था महल से उड़ना और वहां जाके बैठ जाना। दोस्तों, राजा हैरान परेशान कि ये दोनों बाज, जो एक ऊंची उड़ान भर लेता है, दूसरा ये जाके यहाँ डाली पर बैठ जाता है। एक फकीर गुजर रहा था, राजा ने पूछा कि इसका कोई इलाज है, इस कैसे ये दोनों बाज आसमान में उड़ने लगे? तो फकीर ने कहा, बिल्कुल, जिस डाली पर वो कंफर्ट महसूस कर रहा है, जिस पर जाके वो सुकून महसूस कर रहा है और जाके बैठ जाता है, उस डाली को ही काट दिया जाए। राजा ने ऐसा ही करवाया। फिर नेक्स्ट डे देखता है, दोनों बाज तो उड़ा, एक तो आसमान में चला गया, दूसरा उस डाली की तलाश में गया, वो डाली था ही नहीं वहां। तो फिर ये धीरे धीरे उड़ना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा उड़ा, फिर वो दोनों बाज उड़ने लगा।
दोस्तों, हम दर्द की तरफ बढ़ें, दर्द को चुनौती के रूप में लें, चैलेंज को स्वीकार करें। हाँ, बिल्कुल हम कंफर्ट फील कर रहे हैं, उस जगह को छोड़ दें, उस चीज को छोड़ दें, उन बातों को छोड़ दें। हमें जो सुनना पसंद हो ऐसा हम नहीं, जो गोल के तरफ ले जाने के लिए हमको सुनना चाहिए, उस तरह की बातों को हम सुने। दोस्तों, दर्द बुरा होता है, लेकिन दर्द से ही लड़ना पड़ता है। आपने सुनी होगी, स्वर्ग का सुख चाहिए। आप एज्यूम कीजिए, स्वर्ग का सुख चाहिए अगर किसी को, तो उसको मरना होता है, यानी दर्द से गुजरना पड़ता है।